दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, मुश्किल से 1 महीना ही है आपके एग्जाम में। तो 1 महीने में जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो, एक-एक मिनट का यूटिलाइज़ेशन करो, एक-एक मतलब कुछ बिल्कुल भी आप समय वेस्ट आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल भी समय वेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत बच्चे आपसे आगे निकल रहे हैं। ये 1 महीना ही डिसाइड करेगा कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर रहे हो या नहीं कर रहे हैं। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अगले 15 दिनों के अंदर रीज़निंग को कैसे निपटा सकते हैं, कैसे रिवाइज़ कर सकते हैं। और इवन अगर आपने रीज़निंग में कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, तो भी आप अगले 15 दिन में रीज़निंग को खत्म कर सकते हैं इस बताए हुए तरीके से। ठीक है? मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप रीज़निंग स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या करना है आपको, और अगर रिवीज़न कर रहे हैं तो आपको क्या करना है। इसके अलावा मैं बात करूँगा मॉक में कैसे मार्क्स बढ़ाने हैं, उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप उसका एक बार वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगा, वो देख लेना, ठीक है? करंट अफेयर्स कब से पढ़नी है, और करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें, ठीक है? बच्चों का बहुत डाउट आ रहा है, तो इसके बारे में भी बात करूँगा। और सिलेबस कई बच्चों का रह गया, मान लो किसी ने साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ ली और बायोलॉजी रह गई, किसी ने बायोलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ ली, फिजिक्स रह गई, किसी का कुछ रह गया, किसी का कुछ। तो अब कैसे उसको जल्दी से खत्म करें ताकि हम अपने रिवीजन भी कर सकें और मॉक टेस्ट भी दे सकें, ठीक है? और सिलेबस कै ये इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, यही बच्चों के मेनली डाउट आ रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, रीजनिंग का क्या करना है आपको, इसी तरह की मैथ्स की वीडियो भी मैंने बनाई थी, लास्ट वीडियो उसी के ऊपर थी, और वो तरीका बच्चों को रिवाइज करने का काफी अच्छा लगा। तो बच्चों के मैसेज आए कि सर रीजनिंग के लिए भी हमें इस तरह की पीडीएफ प्रोवाइड कर दो। तो मैंने इस चीज के लिए डिमांड करी और मुझे रीजनिंग की पीडीएफ मिली है, जिसको मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा। और इस पीडीएफ के थ्रू आप काफी अच्छे से अपनी रिवीजन कर सकते हो, ठीक है? तो देखो, जो बच्चे रिवाइज करना चाहते हैं, इस पीडीएफ के अंदर क्या है, एक बार समझ लेते हैं। इस पीडीएफ के अंदर आपको जो किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग की बुक है, उसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब आपको रिवीजन के टाइम पे कौन कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हमारे क्वेश्चन को कर पाए। तो हमें कौन कौन से अच्छे क्वेश्चंस करने चाहिए कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और अच्छी हमारी तैयारी हो जाए। तो उन क्वेश्चंस को उन्होंने यहाँ पे मार्क कर दिया। तो आपको सिर्फ यही क्वेश्चन करने हैं। अब देखो, इसके अंदर कौन से क्वेश्चन इन्होंने डाले हैं, जो थोड़े मॉडरेट और हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, उनका रेशो ज्यादा रखा गया है। और जो इजी क्वेश्चंस है, उनका रेशो काफी कम रखा गया है। क्योंकि अगर आप मॉडरेट क्वेश्चंस कर पा रहे हो, तो आप इजी क्वेश्चंस भी कर लोगे, ठीक है? आपको अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम जो 2019 में हुआ था, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। इसके अंदर क्या है, आपको हर चैप्टर की बता रखा है कि हर चैप्टर के ऊपर आपको कितना टाइम देना है, और ये क्वेश्चंस बता रखे हैं कि इन इन क्वेश्चंस को आपको जो है उस चैप्टर के करना है, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है? जैसे कि मान लो, अगर हम एनालॉजी और सिमिलैरिटी की बात करें, तो इसके आपको ये सारे क्वेश्चंस के लिए इन्होंने 3 दिन का समय दिया है। और 3 दिन मतलब 12 घंटे, मतलब ये मान के चलो कि 1 घंटे में, अगर 1 दिन में अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप 3 दिन में 12 घंटे पढ़ लोगे और एनालॉजी और सिमिलैरिटी का चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा ये सारे क्वेश्चंस करने। और सबसे अच्छी चीज, इन्होंने जो है वेटेज भी बता दी है प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को देखकर कि एनालॉजी और सिमिलैरिटी से कितने परसेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर की 9% वेटेज रहती है। तो आप जिन चैप्टर्स की ज्यादा वेटेज है, आप उन चैप्टर्स को पहले खत्म कर सकते हो, ठीक है? इसी तरह से अगर हम आगे जाएं, तो यहाँ पर देखोगे आप, ब्लड रिलेशनशिप के लिए भी आपको दे रखा है यहाँ पे। 2 दिन का समय दिया हुआ, मतलब 5 से 6 घंटे में आपको खत्म करना है, इसका वेटेज 5% है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखोगे, सिंबल्स एंड नोटिस 4% वेटेज है, आपको 1 दिन में खत्म करना है। इन सारे क्वेश्चन को करना है। और टाइप वाइज भी दिए हुए हैं कि आपको टाइप 1 क्वेश्चन भी लगाने हैं, फिर टाइप 2 किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, फिर टाइप 1, मतलब हर तरह से इसमें 4 चीजें दी हुई है। आपका रिविजन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से आप सारे चैप्टर्स के अंदर से कंप्लीट कर सकते हो। और ये वाली बुक है, इस बुक का मैं आपको लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपके पास है। मोस्टली बच्चों के पास होगी, क्योंकि करंट पब्लिकेशन एक काफी अच्छा पब्लिकेशन है और काफी बच्चे इसको फॉलो करते हैं, टॉपर्स भी फॉलो करते हैं। तो मोस्टली बच्चों के पास होगी, और अगर जिनके पास नहीं है वो खरीदना चाहते हैं, तो नीचे वो डिस्क्रिप्शन में से लिंक ले सकते हैं। और जो बच्चे अगले 15 दिन में जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा रीजनिंग का और खत्म करना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ नहीं करना। मान लो आपने कोई भी टॉपिक उठाया, मान लो सीरीज का टॉपिक उठाया, तो आपको यूट्यूब पे जाना है, सीरीज टॉपिक लिखना है, उसकी 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होगी। एक कमल छाबरा सर है, उनकी वीडियो देख सकते हो, एक पीयूष वार्षिने सर है, उनकी वीडियो देख सकते हो। 1 से 1.5 घंटे में कॉन्सेप्ट क्लियर करो और ये सारे क्वेश्चन कर लो, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आराम से आप 15 दिन में खत्म कर सकते हो रीजनिंग, अगर आपने नहीं भी पढ़ी। तो क्लियर, ये आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ जाना, टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर बुक परचेस करनी है, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम अपनी मॉक टेस्ट के ऊपर, ठीक है? ये वाली बुक है, आप इसको ले सकते हैं। तो देखो, बात करें अगर हम मॉक टेस्ट के ऊपर, मॉक टेस्ट की मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ। मॉक टेस्ट आपको देने स्टार्ट कर देने हैं, चाहे आपकी जितनी भी तैयारी है। और अगर आपके 70-80% सिलेबस हो चुका है, तो रोज 2 मॉक लगाने मैं बता चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में है, क्लिक करके उस वीडियो को देख लो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लास्ट वाली वीडियो जो है, उसके अंदर ही मैंने मॉक टेस्ट से रिलेटेड डाउट लिए थे, जिसके अंदर मैथ्स की वाली पीडीएफ मैंने शेयर करी थी, कौन कौन से क्वेश्चन करने। उस वीडियो में मैंने मॉक का भी बताया था, उस वीडियो को देख लेना, वो भी क्लियर हो जाएगा, वहां से मॉक के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें, तो करंट अफेयर्स कब से पढ़नी चाहिए आपको, तो देखो, करंट अफेयर अभी थोड़े दिन और रुक जाओ। अगर आपका कुछ सिलेबस रहता है, पहले उसको कंप्लीट कर लो, खासकर मैथ का और रीजनिंग का और जनरल साइंस का। इनमें कुछ भी बचा हुआ है, इनको खत्म कर लो अगले 10 दिन के अंदर।
फिर आप करंट अफेयर्स के लिए जा सकते हो। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बताऊंगा कहाँ से पढ़नी है, 1-2 दिन का मुझे समय दो, और मैं आपके लिए स्टैटिक की पीडीएफ लेकर आऊंगा, वहां से आपको स्टैटिक जरूर कवर करना है, क्योंकि स्टैटिक अगर आपने कवर कर लिया तो आपके 3-4 क्वेश्चन तो वहीं से फंस जाएंगे। तो करंट अफेयर्स कहाँ से करना है मैं आपको 1 से 2 दिन में बता दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, वहां पे सारी चीजें मैं आपको बताता रहता हूँ। क्लियर हुआ? तो आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, आप इस चीज का ध्यान रखना, जो भी आपका रहता है सिलेबस उसको अगले 10 दिन के अंदर खत्म कर दो बिल्कुल। 10 दिन में जो भी सिलेबस आपका रहता है, ज्यादा डीप में मत जाओ। मान लो आपकी फिजिक्स रहती है, केमिस्ट्री और बायो हो चुकी है, तो फिजिक्स के लिए आप मैराथन वीडियोस देखो और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखो उसके बाद, और जितना हो गया उतना ठीक है, थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, फिर टेस्ट दो बस। अगले 10 दिन के अंदर कुछ भी रहता है उसको जल्दी से फास्ट पेस पे खत्म करो। बेशक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, पर एटलीस्ट सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर टेस्ट के थ्रू वो सारी चीजें अच्छे से और कवर हो जाएंगी। उसके बाद 10 दिन के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है, टेस्ट देने हैं, टेस्ट को एनालाइज करना है, रिवीजन करनी है, टेस्ट देनी है, एनालिसिस करनी है, और कुछ भी नहीं पढ़ना। इस चीज को गांठ बांध लो, कुछ नया नहीं पढ़ना है उसके बाद। क्लियर हो गया? तो यही चीज आपके लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया कि आप समझ पाओ कि क्या करना है आपको, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज है कि अब क्या करें, एंड में हमारा सिलेबस भी रहता है, ये भी रहता है, वो भी, जो भी सिलेबस रहता है उसको फास्ट पेस पे अगले 10 दिन में खत्म कर दो, फिर सिर्फ रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जो आपने पढ़ा है वो भूलना नहीं है एग्जाम में, और वो तभी माइंड के अंदर अच्छे से बैठेगा जब आप उसकी कई बार रिवीजन कर लोगे। क्लियर हो गया? तो यही सारी बातें आपसे करनी थी। अभी मैं बिहार में आया हूँ, बिहार में मेरी 1 महीने की ट्रेनिंग है, तो मे भी वीडियोस थोड़ी सी कम आएंगी, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा घूमने का शेड्यूल मेरा बन रहा है। तो अगर कोई बिहार के अंदर है, जमालपुर के अंदर बेसिकली मैं हूँ, तो कोई मिलना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हो यहाँ पे, मुझसे मिल सकते हो। ठीक है, और आप मुझसे जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम पे, अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा है, और मुझसे जुड़ सकते हो आप टेलीग्राम पे, वहाँ पे मैं सारी चीजें शेयर करता हूँ, इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो इस एंड टाइम पे। धन्यवाद।